नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश्वर बिगैया फाइनेंशियल एडवाइज़र आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की वीडियो मैंने केवल उन महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया है जो हाउसवाइफ हैं। उन हाउसवाइफ्स को मेरा ये कहना है कि अगर आपका सारा बैंक अकाउंट और सारे इन्वेस्टमेंट आपके हस्बैंड डील करते हैं और आपको किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए और कम से कम एक अकाउंट आप खुद से बैंक में जाकर ऐसा खुलवाइए जो केवल और केवल आप डील करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने हस्बैंड से छुपाकर या अपने हस्बैंड से किनारे करके, हस्बैंड के नॉलेज में ही एक अकाउंट ऐसा खोलिए जो आप डील करें और क्या उसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं और क्या उससे निकालने हैं, इसका सारा डिसीजन आपके पास हो। आपके हस्बैंड्स को, आपके फैमिली को सारी चीज़ों की जानकारी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब फैमिली मेम्बर से छुपा कर, केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि उस अकाउंट में आपको करना क्या है। आपके हाथ में जो भी पैसे हर महीने बच जाते हैं अपना काम करके, आप उस पैसे को अपने घर में रखने के बजाय अपने अकाउंट में डाल दीजिए और उस अकाउंट से लिंक करके आप अपने नाम से एक पर्सनल एसआईपी खोलें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खोलने से होगा क्या, आप तो ऐसे 2 4 5 हज़ार रुपया मंथली जो आपके पास हर महीने बचता है, वो पैसा आप बैंक में रखने के बजाय घर पे रखे रहते हैं, तो वो पैसा तो घर में रखा रखा बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर उस पैसे को आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे और उस पैसे से आप एसआईपी खोलेंगे, तो यकीन मानिए कि वो पैसा फिर छोटा नहीं रह जाएगा। साल में एक अच्छे रिटर्न के साथ आपको एक निश्चित समय के बाद एक बड़ा अमाउंट बना करके देगा और वो अमाउंट आपके किसी न किसी ज़रूरी काम से काम आएगा। तो आप मेरे बताए हुए इस चीज़ को आप एक बार आजमा कर देखें। और दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, आपको ये काम अपने हस्बैंड, अपने फैमिली से छुपा कर नहीं करना है, बता कर करना है। इससे होगा क्या, आपको घर से बाहर निकलने का एक वजह मिलेगा। कम से कम महीने में 1 2 बार आप बैंक जाएंगी, म्यूचुअल फंड के काम से बाहर जाएंगी, तो आपको होगा क्या कि आपकी नज़रें खुलती चली जाएंगी और फिर मुझे जो बताने का काम है कि इन्वेस्टमेंट करना है। ज़्यादातर लोग, मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग हमारे प्रोफेशन वाले लोगों को, एजेंट को, जो एलआईसी एजेंट है, म्यूचुअल फंड एजेंट है, उनको एक पनौती मानते हैं। अरे वो आ गया, फिर चाटेगा, फिर झूठ मूठ का वक्त लेगा। ठीक है, आप सोच लीजिए ऐसा, लेकिन यकीन मानिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपको एक नहीं ऐसे 100 लोगों से मिलवा दूंगा जो ये मानते हैं कि सर अगर आप लोग नहीं होते, दिनेश जी अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग का पैसा डिपॉजिट नहीं होता और ये टाइम टू टाइम जब ज़रूरत पड़ने पर हम लोग मोटा मोटा पैसा निकालते हैं वो निकल नहीं पाता। ये मेरा प्रोफेशन है, मैं आप लोगों को अप्रोच करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एटलीस्ट खर्च करने के लिए अप्रोच नहीं करता। आप बैंक जाते होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो बैंक जाते होंगे। बैंक में आजकल लोन देने के लिए इतना फोर्स किया जाता है, ऊपर से इतना टारगेट आया हुआ रहता है, लोन बांटना है, लोन बांटना है, लोन बांटना है। आपने कभी उस पिक्चर को देखा है जो लोन बांटने के लिए प्रमोशनल बैनर्स के तौर पे बैंकों में या बैंकों के बाहर लगाया जाता है? लिखा रहेगा पर्सनल लोन आप प्राप्त कीजिए अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, और पीछे एक हॉलीडे वैकेशन का फोटो बना रहेगा। उनका कहने का मतलब है कि आप मुझसे पर्सनल लोन लीजिए और जाइए कहीं घूम के आइए। तो कोई मूर्ख ही होगा कि लोन या कर्ज लेकर और कहीं घूमने जाएगा, नेशनल या इंटरनेशनल ट्रिप करेगा। गोल्ड लोन के लिए बढ़ावा देते हैं, बिजनेस लोन के लिए बढ़ावा देते हैं। एक और टॉपिक इसी वीडियो में मैं ऐड कर देता हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास हैं, जिनके आमदनी का जरिया एक है, एक से ज़्यादा आमदनी का जरिया नहीं है। अगर वो महंगी गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार मेरे बताने पर रुक जाइए।
आप महंगी गाड़ी लेने के बजाय कोई सस्ती सी गाड़ी खरीदिए, और अगर संभव हो तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। एक आमदनी पर अलग अलग खर्चों का बोझ मत डालिए। वो सामान का भौतिक सुख आप ले नहीं पाएंगे उतना जितना आपको उसका ईएमआई भरने का टेंशन रहेगा। हाँ, अगर आपके पास आमदनी के अनेक साधन हैं तो आप ये सब ईएमआई का लोड ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आई थिंक आपको मेरी ये बातें जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और शायद मेरी ये बातें किन्हीं को कड़वी भी लगी हो। तो जिनको कड़वी लगी उनसे मेरा हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने केवल अपना विचार शेयर किया है, बाकी तो आप खुद समझदार हैं क्या करना है नहीं करना है। तो वीडियो के मुख्य उद्देश्य पे आते हैं। उन महिलाओं के लिए जो मैंने बताया, हाउसवाइफ्स को, कि अपने खर्चे को बचाकर जो पैसे बचते हैं उसे घर में रखने के बजाय बैंक अकाउंट में रखिए और उसे SIP कीजिए। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।